नमस्कार दोस्तों। नागार्जुन की कविता उनको प्रणाम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर। आइए कविता पढ़ने से पहले कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है, पर आज नागार्जुना और यात्री के नाम से लिखते हैं। आपका जन्म तरोनी जिला दरभंगा, जो कि बिहार में है, सन 1910 में हुआ था। 1945 में आपने सक्रिय रूप से साहित्य सेवा आरंभ की है। आप घुमक्कड़ प्रकृति के हैं, अतः एक स्थान पर टिक नहीं पाए। काशी और कलकत्ता में आपने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी किया। श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवास भी किया। आपकी रचनाएं हैं बड़चन्नमा, नई पौध, रतिनाथ की चाबी, बाबा बटेशनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे। इनके प्रमुख उपन्यास है जिसमें मिथिला के आंचलिक जन जीवन का चित्रण हुआ है। युगधारा, भस्मांकुर आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। पत्रहीन, नग्नगांक्ष आपकी मैथिली कविताओं का संग्रह है जिस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी आपको मिला। भाषा शैली, नागार्जुना ने सरल तथा लोक प्रचलित भाषा को ही अपनाया है। उनकी भाषा में तद्भव तथा ग्रामीण शब्दावली का खूब खूब प्रयोग मिलता है। भाव प्रधान शैली में सशक्त और सीधी चोट करने वाले व्यंग्यकार कवि के रूप में आपका प्रमुख स्थान है। विचारधारा, नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। समाज में व्याप्त शोषण, सामाजिक रीतियों एवं धार्मिक रूढ़ियों के अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपने अपनाया है। आप साम्यवादी होते हुए भी पहले भारतीय हैं, इसके पश्चात ही आप और कुछ हैं। कविता का इंट्रोडक्शन। उनको प्रणाम कविता में कवि नागार्जुन ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं जो कार्य पूरा करने से पहले ही विलुप्त हो गए, जो शहीद युद्ध समाप्त होने से पहले ही शहीद हो गए। ऐसे लोग भी जो छोटी नौका लेकर समंदर पार करने निकले थे। कुछ ऐसे पर्वतारोही को भी प्रणाम करते हैं जो शिखर पर पहुंचने से पहले उनकी समाधि बन गई। कुछ ऐसे शहीद जो आजादी मिलने से पहले फांसी पर झूल गए। ऐसे लोग जिनके नाटक का दुखांत हुआ। कभी कवि जो है ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं जो लोग आजादी दिलाते दिलाते फांसी पर भूल गए, और हम जिन्हें भूल गए, कवि ऐसे सारे लोगों को प्रणाम करते हैं। कविता का पहला भाग है उनको प्रणाम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। भावार्थ है, कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं जिनका काम पूरा नहीं हुआ, फिर भी वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अनुभव और काम करने का प्रमाण है। वैसे लोगों को जो प्रश्न करते हैं, कवि उनको भी प्रणाम करते हैं। कुछ कुंठित और कुछ लय भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीन हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृण हुए, उनको प्रणाम। भावार्थ है कि अभिमंत्रित तीर जो कभी निशाना नहीं चूकता, वैसा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, उनको भी मेरा प्रणाम है। अभिमंत्रित तीर से इच्छा शक्ति, प्रेरणा, उत्साह, साहस है जो पीछे छूट जाता है तो खाली तुरीन के समान बन जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे को भी कवि कहते हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। तो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। कम साधनों के बाद भी बड़ा लक्ष्य लेकर निकलना भी एक वंदनीय है, क्योंकि उनका बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का साहस जो है विशेष है। तुर्णीर का अर्थ होता है समंदर। ऐसे लोगों को भी कवि प्रणाम करते हैं जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नौ नौ उत्साह भरे, पर कुछ ले नहीं ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। इसका भावार्थ है कि पर्वतों पर चढ़ने वाले ऐसे व्यक्ति जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के अलावा कुछ तो वहां पहुंचने से पहले राह में ही खत्म हो गए, उनकी समाधि बन गई या वो वहां पर मर गए। और कुछ लोग ऊपर तक नहीं पहुंचे, कोशिश की पर हार कर घर वापस चले आए। वे सभी सफल होने वाले के लिए मार्गदर्शक बने। ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी
प्रणाम करता हूँ। एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु, प्रतिपद इतने, अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि जो धरती की परिक्रमा करने से महान कार्य के लिए किसी के साथ की भी आवश्यकता नहीं होती, धन की भी आवश्यकता नहीं होती, या जिसके पास कुछ भी नहीं है, वे इतने साहसी होते हैं कि कार्य पूरा करते करते चाहे वो अपाहिज ही क्यों ना हो जाए, मगर वो कभी हार नहीं मानते। ऐसे प्रश्न करने वाले लोगों को भी कवि प्रणाम करते हैं। अगला है, कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रयुक्त फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। कवि उन शहीदों को भी प्रणाम करते हैं जो अपनी इच्छा पूर्ति करते फांसी पर झूल गए, किंतु अफसोस हम लोग उन्हें भूल गए हैं। ऐसे लोगों को भी कवि प्रणाम करते हैं। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखंत हुआ, था जन्म काल में से लगन पर कुशल ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर थे, जिसमें भूमि के लिए अधिक सम्मान था, ऐसे साधना वाले लोगों का जिनके नाटक का भी दुखांत हुआ, ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट है, धृणव्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमान, पर निर्वधि बंदी जीवन से जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। साहसी वीर दृढ़ निश्चय वाले लोग भी ऐसे लोग बंदी बन गए, अत्याचारों के कारण उनके साहस को तोड़ दिया और जो सारा जीवन जेल में ही बिता दिए, ऐसे लोगों को भी कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। इस पैराग्राफ में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमें संदर्भ स्पष्टीकरण करना है। इसी तरह बाकी पैरा का भी आप कर सकते हैं। प्रसंग है कि यह पंक्तियां कवितांजलि काव्य संग्रह से ली गई है और इसके कवि नागार्जुन हैं। संदर्भ है, प्रगतिवादी कवि है, सच्चे वीरों की पहचान की बात कर रहे हैं। व्याख्या है, वे देशभक्त जो वीर देश सेवा समाज सेवा अपने प्राणों पर खेल के करते हैं, उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने का जरा भी लालच नहीं रखते। वे अपने आप ही प्रेषित रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उनके हौसलों को तोड़ दिया है। जो सपना उन्होंने देखा था, वो सपना उनका मनोरथ चूर चूर हो गया है। विशेषता है, वीरों के मनोरथ टूट गए, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को अपना संदेश प्राणों पर खेल कर दिया। वे सदा सच्चाई के राह पर चले, यश प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसे लोगों को भी कवि प्रणाम करते हैं। 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी लेखक, उनको प्रणाम या फिर असफल लोगों को प्रणाम। यह कविता उनको प्रणाम नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता का मूल भाव आदर और सम्मान है। कर्मठ, मेहनती और प्रगतिशील लोगों के लिए आदर सम्मान प्रकट करना है। कुछ लोग छोटी सी नौका को लेकर समुद्र को पार करना चाहते थे, परंतु उनका यह प्रयास मन में ही रह गया। वे अपने लक्ष्य को कोई आकार नहीं दे पाए, असफल ही नीचे उतर आए। जो लोग बहुत गरीब थे, लोग भूमि की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे अदृश्य लोगों को भी कवि स्मरण करता है जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। कवि जीवन के महासंग्राम से मिलने वाली हार से तनिक भी भयभीत नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहले कि उसे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि जीवन के महासंग्राम में भी और महासंग्राम की तरह ही जीत मिल सकती है, तो हार भी मिल सकती है। दूसरा, जब हार निश्चित नहीं है, तो फिर हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए 1 अंक के प्रश्न देखते हैं। अनुभवी व्यक्ति को कवि क्या करता है? प्रणाम। कवि कैसे काम को प्रणाम करता है? जो काम अधूरे छूट गए हैं या जो लोग सफल नहीं हुए हैं। अभिमंत्रित तीर क्या हुए हैं? लक्ष्य भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट कौन हो गए? तीर। रण समाप्ति के पहले कौन रिक्त ऋण हुए? वीर। उदधि पार करने के कैसे नाम लेकर निकले? छोटी। छोटी नैया लेकर किसे पार करने निकले? उदधि।
यात्री उत्साह भरे किस ओर बढ़े? शिखर। शिखर पर चढ़ने वाले लोग कहाँ समाधि ले ली? हिम में। कुछ असफल कहाँ उतरे होंगे? बीच राह में नीचे। काकी अकिंचन किसकी परिक्रमा करने के लिए? धरती का, भू का। सिंह लगन में जन्मे वीर का देहांत कब हुआ? कुछ समय यानी कि वक्त से पहले। साहसी वीरों का अधिकांश जीवन कहाँ बीता? जेल में। जिनकी उम्र साधना थी उनका जीवन का नाटक क्या हुआ? दुखांत हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों में किनके मनोरथ चूर चूर हुए? स्वतंत्रता सेनानियों के। जिनकी सीमा अतुलनीय थी वह किससे दूर हुए? जुनून से। वीरों के बंदी जीवन में किसका अंत कर दिया? जुनून का। उनको प्रणाम कविता के नायक कौन है? नागार्जुन। दोस्तों, इस तरह से उनको प्रणाम कविता यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें। एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, उत्साह दिखाएंगे, तो ही मैं उत्साहित होकर और अच्छे वीडियो बनाऊंगी। और कोई सुझाव है तो कमेंट में देना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।